हम लोग श्रीमद् भागवतम को के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 19वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज सुबह की भागवतम की चर्चा में कन्फ्यूजन था एक भक्त को कि क्या अभक्त भागवत नहीं सुन सकते हैं। फिर वो क्लिप भी भेजे। मैं उसमें यह बोल रहा था कि अभक्त भागवत के रस का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। यह नहीं कह रहे थे कि अभक्त सुन नहीं सकते हैं। लेकिन जरा एक विचार कीजिए आप, भक्त के सुनने में और अभक्त के सुनने में जरा अंतर क्या समझ लीजिए। आप लोग यहाँ ये बॉलर कपिल देव से सुनने वाले हैं, बॉलिंग करते थे उसकी बात सुनने वाले हैं। बॉलर जानते हैं ना, इंडियन क्रिकेटर, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, कपिल देव। हम सभी भक्तों के मन में बड़ी आदर बुद्धि है कि हम भगवान की बात सुनने वाले हैं। भाई मैं तो ये करने वाला नहीं हूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन की बात करना शुरू कर दूं घंटे भर के लिए, कितने लोग यहाँ सब भाग जाएंगे यहाँ से। हम यहाँ पर अपना कीमती समय हमेशा कीमती होता है, किसी पॉलिटिशियन की बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। तो अब एक विचार कीजिए, एम्पैथाइज विद द नॉन डिवोटी। एम्पैथाइज समझ रहे हैं, वो कैसे सोच रहा है। वो ही सोच रहा है ये सब माइथोलॉजी है, ये सब भगवान कुछ नहीं है। तो अब ऐसी चेतना में क्या वह समय देगा भागवतम को सुनने के लिए। और भी गहराई में जाइए, क्या उसकी सुनने की इच्छा होगी। पहले ये बात समझ लीजिए। देखिए, कोई भी चीजें हमें तब अच्छी लगती है जब हमारे सुनने की इच्छा हो। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। जिसकी श्रद्धा है और जिसकी सुनने की इच्छा है, उसी को भगवान वासुदेव की कथा में रुचि होगी। शुश्रूषो मतलब डिजायर टू हियर, और श्रद्धा मतलब विश्वास कि ये सही बात बोल रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। लाइक मैनी थिंग्स कैन बी देयर इन द श्रद्धा। ये बात आप क्लियर समझ लीजिए कि अगर ये दो फैक्टर नहीं है, अश्रद्धा है, सुनने की इच्छा नहीं है, तो बिल्कुल रस नहीं मिलेगा। हम तो आंखों से देखे हैं एकदम। एक संस्थान में हमको बोला गया था क्लास करने के लिए, तो वो जो लोग आए थे वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उनको इंचार्ज ने बोला है, क्या कहते थे, ड्यूटी बजाना। समझते हैं इसका मतलब, ड्यूटी बजा। तो ड्यूटी बजाने वाले भागवत का आस्वादन नहीं कर सकते। मैं बोल रहा था भागवतम से, मैं बोल रहा था भगवत गीता से, लेकिन हम नहीं सुन पाए। सॉरी, वो सुन नहीं पाए बिकॉज दे हैव नॉट टेस्टिंग इट एट ऑल। कभी आपने ऐसा कभी किया है प्रयास कि किसी व्यक्ति कुछ बोल रहे हो, आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। बच्चे नहीं किसी के यहाँ पे, जिनके बच्चों के सबको एक्सपीरियंस होगा ना, नॉट, और जो भी बच्चे रह चुके हैं उनका भी एक्सपीरियंस होगा कि मम्मी की कोई बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। सब लोग ऐसे रिएक्शन दे रहे, से कभी हुआ ही नहीं। रत्नेश प्रभु, आपके बच्चे आपकी बात हमेशा सुनना चाहते हैं। वेरी फॉर्चुनेट पर्सन। पापा, आप ओल्ड एज की बातें करते हो, पुराने जमाने की बातें करते हो। तो आप देख रहे हैं कि हम खुद भी इस बात में हैं कि हम कुछ सुने नहीं। हम ऐसे कभी कभी हम लोग ऐसे मूड में होते हैं कि सामने वाली की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, तो वो चाहे कितना बोले उसमें कोई रस नहीं होता, या फिर अगर रस है तो बोरिंग रस। वी फील इट बोरिंग। तो अब जो अभक्त है वो भले सुन जरूर रहा है, लेकिन उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती। श्रील परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि जीव गोस्वामी जी की, श्रील जीव गोस्वामी जी के जो ग्रंथ हैं उसके ऊपर एक पूरा डिपार्टमेंट है BHU में, BHU में, सॉरी नॉट IIT। तो वहां लोग यद्यपि जीव गोस्वामी जी की शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, लेकिन वो भक्त नहीं बनते क्योंकि उनको विश्वास नहीं इस बात पे। वो तो नंबर प्राप्त करने के लिए करते हैं। दे डोंट आइडेंटिफाई विद दिस टीचिंग्स, हमारे कल्याण के लिए इत्यादि इत्यादि, कुछ भी नहीं। तो फिर भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी तो अभक्तों को भक्त बना दिए। देखिए बात समझिए, अगर ऐसा ही है तो प्रभुपाद जी ने सबको भक्त क्यों नहीं बना दिया अमेरिका में। जो लोग भले ही हिप्पी हो चाहे कुछ हो, लेकिन इनोसेंट थे, उनको प्रभुपाद जी की बात पे विश्वास था, यद्यपि समझ में भी नहीं आ रही थी, लेकिन उनको विश्वास था। वो रोज आते सुनते, तो भक्त बने। आप समझ रहे ना बात। हिरण्यकशिपु को भी तो प्रहलाद महाराज ने भागवतम का श्लोक सुनाया था ना। व्हाट इज दैट, क्या श्लोक था वो, तत्साधु गृहमंदकूपम। श्लोक कैसे शुरू होता है, तत्साधु, वहां तत्साधु मन्ने असुर वर ये देहि नाम, बल्कि तारीफ करके सुना है कि हे असुरों में श्रेष्ठ। तत्साधु मन्ये असुर वर ये देहि नाम, सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृहात, हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनोगतम यत हरिमाश्रयत। लेकिन क्या हुआ, उसे क्रोध आ गया, मेरे दुश्मन की बात कर रहा है, मेरे दुश्मन का गुणगान कर रहा है। तो अभक्त कभी भागवत का रस
किसी प्रकार से भी रस उसका आस्वादन नहीं कर सकते, समझ लीजिए। उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। और इसी कारण से जो आपके अभक्त परिवार वाले हैं वो तो सुन नहीं रहे, आप सुन रहे हो इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आप सुन रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो खुद सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। अब कैमो तो लग गया कि नहीं लग गया? आप सुन रहे हैं तो क्या पागलपन कर रखे हो, और जब तो जब इतना उनका द्वेष है भगवान से, तो फिर आप वो खुद क्या रस आस्वादन करेंगे? तो सुन कोई भी सकता है, कोई रोक थोड़ी ना रखा है, लेकिन जो भक्त है वही इसका रस आस्वादन करेगा। मैं एक और प्रमाण दे रहा हूं। हम लोगों ने कई साल पहले, मैं 5 साल पहले 4 साल पहले, कोई याद नहीं, भगवत गीता का महात्म्य रखा था, बिल्कुल बस जो श्लोक थे वही लिखा। और एक व्यक्ति बाद में मैसेज किया यूट्यूब पर, हमें लग रहा है कि हमारे कानों में कोई गर्म शीशा डाल रहा है। हमने कहा भाई ऐसा क्या बोल दिया मैंने? मैं तो गीता की महिमा बोल रहा हूँ। जस्ट दैट पर्सन वाज सो ऑफेंडेड कि मैं गीता की महिमा बोल रहा हूँ। तो जो अभक्त हैं वह दोष ही निकालेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों को कथा नहीं बोलनी चाहिए, भगवान के नाम की महिमा भी नहीं बोलनी चाहिए। तो भागवत का रस का अधिकारी केवल और केवल मात्र भक्त हैं, या उसमें भी एकदम क्लियर जिनकी श्रद्धा है और शुश्रूषा, जिनकी सुनने की इच्छा है। और वो सुनने की इच्छा आप जानते हैं कि पहले के किए गए पुण्यों का ही परिणाम स्वरूप है। सब बातें बोल करके वापस पॉइंट पे आ रहे हैं कि अब 18वें श्लोक में क्या सुना था हमने? ज्ञान वैराग युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम च हतौजसाम। ज्ञान और वैराग्य और भक्ति युक्त आत्मना अर्थात मन के द्वारा, यानी जिस मन में ज्ञान है, वैराग्य बेसिकली जिस मन में भक्ति है। भक्ति होती है तो ज्ञान और वैराग्य कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर होता है, मतलब वो है ही। भक्ति है ये नहीं कह सकते कि हमें भक्ति है लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। अब इस पे व्याख्या हम करेंगे, बहुत जबरदस्त। ये प्रभुपाद की व्याख्या है, बहुत मजेदार। प्रभुपाद समझाते हैं एक श्लोक को कोट करके कि भक्ति पूर्ण ज्ञान के स्तर के बाद शुरू होती है। फिर से रिपीट करूंगा, वास्तविक भक्ति पूर्ण ज्ञान, हाईएस्ट ज्ञान के बाद शुरू होती है। प्रमाण, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो जो ब्रह्मभूत अवस्था में है वो ज्ञान के स्तर पर है कि नहीं? जो जीव, हम देह है नहीं, तो हम करते क्या रहते हैं? या तो शोक करते हैं या कांक्षा करते हैं। तो जो ना शोचती ना कांक्षती, जो ना शोक कर रहा है ना कांक्षा कर रहा है भौतिक वस्तुओं का, तो क्या वह ज्ञान के हाईएस्ट स्तर पर है कि नहीं है? वेदवादी बताइए, है तो कैसे है? समझ में आ रहा है? अगर आप बोल रहे हो हाँ, तो कुछ सोच के बोल रहे हैं ना। क्या क्या कारण, क्या आप कह रही है हाईएस्ट ज्ञान के स्तर पे है? क्योंकि ना वो दुख और सुख से अनुद्विग्न मना हो रहा है। वो ठीक है, सही कह रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सी बात, उसको रियलाइजेशन होगा कि वो देह नहीं है। रियलाइजेशन मीन्स नॉलेज, या कोई इसमें समझने में दिक्कत आ रही है? अरे मैं तो देह नहीं हूं। तो अब जो व्यक्ति शोक नहीं कर रहा, कांक्षा नहीं कर रहा, क्या वह ज्ञान के हाईएस्ट स्तर पर है या नहीं है? कोई कहे अरे तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। कौन खूबसूरत लग रहा है? देह में कुछ खूबसूरती है, तो ये तो अज्ञान हुआ ना। अरे काश उससे वो लड़की मिल जाए, वो धन मिल जाए, ये मिल जाए, ये तो अज्ञान हुआ ना आत्मा का। तो जो इस प्रकार की सारी कांक्षाओं से मुक्त हो गया, हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? तो स्वाभाविक सी बात है वो हाईएस्ट लेवल के ज्ञान पर है। क्या ये सबको समझ में आ गया? हाथ मत खड़ा कीजिएगा, बस अनुमोदन कर दीजिए, समझ में आ गया, वेरी गुड। अरे भाई भुवन मोहिनी माता जी परेशान मत कीजिए, बार बार हैंड रेस कर रही हैं, देखिए ऐसा मत कीजिए। आप आनंद इधर प्रभु से पूछ लीजिएगा मैं कितना स्ट्रिक्ट हूँ। ही नोज इट ऑल, इज इट नॉट? ही नोज इट फ्रॉम 15 ईयर्स 15 साल से जानते हैं आप, इज नॉट? क्या परेशान कर रहे हैं हमको? अच्छा देखिए बात छूट जाती है। हाँ फिर ये पहले एकदम क्लियर समझिए, हमको बहुत खुश है प्रभुपाद ने ये बात समझाई। तो ना शोचती ना कांक्षती, अगर हम भौतिक वस्तु के लिए शोक कर रहे हैं, हाय मेरा बड़ा नुकसान हो गया, क्या लाए थे आप? क्या लाए थे आप? जैसे हमारे काले कृष्ण प्रभु गए थे बरसाना, ये अपना ईयरफोन लेके गए तो खो गया। अच्छा वो भी ईयरफोन खो सकता है जो आप लेके ही नहीं गए। समझ गया? वो भी पैसा आपका चोरी हो सकता है जो आप कभी मार्केट में लेके ही नहीं गए, वो हुआ है कोई चोरी। तो जो हम कुछ लाए ही नहीं उसके लिए शोक करते हैं, हाय ये चला गया, वो चला गया। और जो
हम हमारे से जिसका हमारा संबंध ही नहीं उसके लिए आकांक्षा करते हैं, अत्यंत हे वस्तु। तो आप समझ गए कि हाईएस्ट ज्ञान का। तो दूसरा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा ही परिवार है, ये तो अज्ञान है कि नहीं, अहम मम। तो ऐसी अवस्था में क्या व्यक्ति सबके प्रति सम रह सकता है? नहीं। तो यहां सेकंड ज्ञान का हाईएस्ट लेवल हो गया कि समूहम सर्वभूतेषु, सबको आत्मा के रूप में देखना। तो क्या आप सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह श्लोक दिखा रहा है कि व्यक्ति अत्यंत हाईएस्ट लेवल ऑफ ज्ञान पे है? मद भक्ति लभते पराम, उसके बाद भक्ति शुरू होती है, उसके बाद वह पराभक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए एक बात आप नोट कर लीजिएगा, कोई कहे कि आप डिवोटी कहते हैं ना, हम लोग एस्पायरिंग डिवोटी हैं। अभी अगर शौक है, कोई कांक्षा है किसी प्रकार की, अभी हम एस्पायरिंग डिवोटी हैं। और इसलिए एक एस्पायरिंग डिवोटी कुछ गलती करते तो आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि वो अभी भक्त हो नहीं गया है, वो ट्रेनिंग में। वी आर ऑल ट्रेनिंग डिवोटीज, एस्पायरिंग डिवोटीज। क्लियर हुआ पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं यह कहता हूं कि भक्ति युक्ते न चात्मना, भक्ति युक्त मन, तो समझ लेना होगा कि ज्ञान और वैराग्य दोनों है। अच्छा, वैराग्य कैसे ही समझ में आ रहा है? न कांक्षति न शोचति, न शोक कर रहा है न कांक्षा कर रहा है, तो वह भी वैराग्य भी आ गया इसमें। इज इट ऑल ओके? जिसको ज्ञान होगा उसको वैराग्य हो ही जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं और उम्मीद है कि बात समझ पा रहे होंगे। जिसको वास्तविक ज्ञान हो गया उसको वैराग्य हो ही जाएगा। जैसे सिंपल, स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न से बाहर आ गया, अरे क्या तो अज्ञान था, कुछ नहीं था वहां पे, कुछ नहीं था। तो जब देह ही नहीं, एग्जैक्टली जब देह ही नहीं हूं ये ज्ञान हो गया, तो अब देह से इतर हर वस्तु से वैराग्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जैसे ही बोला कि भक्ति युक्ते ना, यहां भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करके ऐसे मन से जो शुद्ध भक्ति से युक्त है, तो अंडरस्टूड है कि ज्ञान वैराग्य तो युक्त होगा ही। ऐसे मन से परिपश्यते, वह अच्छी प्रकार से देखता है, कोई डाउट नहीं रहता। किस रूप में? उदासीन, अपने को उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब समझते हैं, कोई व्यक्ति मित्र है, कोई शत्रु है, ना हमारा ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, तो हम सृष्टि खुद ही कर लेते हैं। मतलब ये उनको दिखता है, जैसे आप लोग कई बार देखे होंगे, आपका मित्र है, स्वप्न में देख रहे हैं कि वो आपको लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, बाहर आते हैं, अरे कोई ना शत्रु है ना मित्र है। तो स्वप्न से समझ लेना चाहिए। तो अपने आप को उदासीन देखता है। और लास्ट पॉइंट क्या है? प्रकृतिम च हतौजसाम, भौतिक, ये देखता है कि भौतिक प्रकृति का उस पर अब कम प्रभाव पड़ रहा है, ये पड़ ही नहीं रहा है। अब गुणों का प्रभाव किस रूप में होता है? बंधन के रूप में। गुण हमको बाध्य करते हैं एक विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए। आप जानते हैं कि तमोगुण हमको सोने के लिए बाध्य करता है, पागलपन के लिए बाध्य करता है। रजोगुण व्यक्ति को आकांक्षाओं से बांध देता है, ये करना है, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और सत्वगुण व्यक्ति को ज्ञान से बांध देता है। ज्ञान मीन्स इम्पर्सनल ज्ञान। तो इस प्रकार से प्रकृति उस पर आवरण और विक्षेप का प्रभाव नहीं डाल पाती है। ये सब बात बोल रहे हैं। अब ये सब भक्ति के द्वारा ही होता है, ये यहां पे कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कल्याण का मार्ग जीव के लिए है ही नहीं। अभी पिछले श्लोक से आपने समझ लिया कि भक्ति मेन चीज थी। तो भक्ति से युक्त था तो ज्ञान वैराग्य तो अपने आप आ गए। माँ है तो पीछे पीछे बच्चे भी जाएंगे, लड़के भी जाएंगे। तो भक्ति करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भक्ति के अलावा और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे वो कह रहे हैं। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि, न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि, सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्म सिद्धये, सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्म सिद्धये। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि, न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि, सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्म सिद्धये, सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्म सिद्धये। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि, न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि, सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्म सिद्धये, सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्म सिद्धये। किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
एक बात तो यह है, ये दो बिल्कुल क्लियर है, कर्म योगी ज्ञान योगी कुछ भी है, जब तक वह भक्ति योग में नहीं आता उसको परफेक्ट रियलाइजेशन नहीं मिलेगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई रियलाइजेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक शुद्ध भक्त नहीं हो जाता है तब तक वह भगवान का रियलाइजेशन नहीं कर सकता है, जो हाईएस्ट रियलाइजेशन है उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जो लोग भक्ति के पथ पे हैं उनको छोटे पथ, निम्नतर पथ को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप सोने के पर्वत के शिखर पर हैं, या कहीं शिखर पे हैं कि नीचे हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए कि सोने के पर्वत पर आप चढ़ रहे हैं, तो क्या उसको छोड़कर एक दिखने वाले ऊंचे पत्थर के पर्वत पे कूदेंगे? विल यू गिव अप अ गोल्डन माउंटेन टू स्विच ओवर टू अ रॉक माउंटेन? आंसर वेरी क्लियर। तो कर्म योग से श्रेष्ठ, ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, अष्टांग योग इत्यादि, लेकिन ये क्रमशः कैसे पर्वत हैं? ये पत्थर के पर्वत हैं। लेकिन भक्ति का जो पर्वत है वो सोने का पर्वत है। अब सोने के पर्वत को कैसे तुलना करेंगे? आप सोने की पर्वत छोड़ दीजिए, सोने की छोटा सा कुंडल मिल जाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पर्वत? आप ये बता दीजिए। आप अपने घर के लॉकर में ईंटा रखते हैं बड़ा 5 किलो का, या एक छोटी सी बाली रखते हैं सोने की? किसको अधिक वैल्यू देते हैं? उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। और प्रभुपाद समझाते हैं भगवत गीता में कहीं पे कि एक नया नौ सिखिया भक्त भी एक मायावादी सन्यासी से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक प्रिय है भगवान को। प्रमाण है, प्रमाण बता रहा हूं आपको। तपन मिश्र एक गृहस्थ भक्त है और वो काशी में रह रहे हैं, वो महाप्रभु की आज्ञा से ही रह रहे थे। वो हैं श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तपन मिश्रा के ही तो बेटे हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। है इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, बट एनी हाउ गृहस्थ है। तो महाप्रभु जी चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते हैं काशी में, और प्रसाद पाते हैं तपन मिश्र यहाँ रोज, एवरी डे। और मायावादी सन्यासी हैं प्रकाशानंद सरस्वती, वो बुलाते भी हैं कि आप आइए भोजन के लिए आइए, वो जाते भी नहीं उनके पास, कहते आज मैं व्यस्त हूँ, आज मेरा कहीं और निमंत्रण, ऐसे करके वह मिलने भी नहीं जाते, क्योंकि उनका प्रेम ही नहीं है। एग्जाम्पल दिया जाता है कि किसी का नवजात शिशु है, बच्चा है, और वो मलमूत्र गोदी में भी कर देता है, कर ही देता है, लेकिन वो अधिक प्रिय है तुलना में एक भिखारी के। भिखारी को भी कुछ दान दे देता है व्यक्ति, दयालु होता है, लेकिन जितना प्रेम अपने छोटे बच्चे से करता है उतना भिखारी से तो नहीं करता है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ये कि हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग सबसे श्रेष्ठ पथ पर हैं। और ये हमको भावुकता में नहीं कह रहे हैं, भगवान सामने बोल रहे हैं कि भक्ति योग से श्रेष्ठ कोई पथ है ही नहीं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से कोई कल्याण चाहता है, भक्ति योग में आने के बाद उसको और किसी पथ की ओर नहीं सोचना चाहिए कि वहां और कोई कल्याण हमको मिल जाएगा। योगी नाम योगियों को ब्रह्म सिद्ध, ये आत्म साक्षात्कार की सिद्धि के लिए। अब इसको समझाया गया है, ब्रह्म सिद्धि का मतलब है जो 5 प्रकार के रस हैं, शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य वात्सल्य और माधुर्य, इसकी सिद्धि के लिए, इसके परफेक्शन के लिए। आप सब जानते हैं कि हर जीव भगवान का अंश है और उसे भगवान की उस अंश और उसका एक विशेष संबंध है भगवान से। तो उसका परफेक्शन है कि उस संबंध को पुनः जागृत कर ले, देन इट इज स्टेट ऑफ सिद्धि। अगर उसने केवल ये अनुभव करा कि वह ब्रह्म है, तब भी वह परफेक्ट नहीं है। जैसे भी हमने प्रमाण दिया, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो पराभक्ति उसके बाद प्राप्त करता है, मतलब उसके बाद भी एक स्टेज रह जाती है पराभक्ति की। तो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद भक्ति शुरू होती है। वास्तविक बात तो ये है। तो भक्ति, जब शुद्ध भक्ति मिलती है, भाव भक्ति के स्तर पर व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि उसका संबंध भगवान से क्या है। तो जब तक ये नहीं समझ में आया, वी आर इम्परफेक्ट, एनीवन इज इम्परफेक्ट। तो परफेक्शन समझ में आ रहा है, गोल परफेक्शन ये कि अपने संबंध को भगवान से अपने आप समझ ले। कालीनाथ मणि विंदती, दूसरा नहीं बताया कि हम मोर हैं और हम कूदना शुरू करते हैं, नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। वी आर सेल्फ रियलाइज। जैसे कि इस समय अनुभव हो रहा है ना कि हम देह हैं, कितनी स्त्रियों को ये अनुभव नहीं हो रहा है कि आप स्त्री हैं? अच्छा, कितने प्रभु जी को ये अनुभव नहीं हो रहा है कि वह प्रभु जी हैं? प्रभु जी मतलब पुरुष हैं। तो ये अपने आप हो रहा है कि दूसरा करा रहा है?
वैसे ही दूसरा ही करा रहा है, दूसरा मतलब भौतिक प्रकृति करा रही है, बट यू नेचुरली फील हाँ हम ये दे है। टोटल अज्ञान, जैसे अज्ञान का अनुभव होता है ऐसे ही ज्ञान का भी अपने आप ही अनुभव होगा, दूसरा नहीं कहेगा। कितने लोगों को बार बार वरुण प्रभु को भी बोलता है, अरे धारणा करो कि आप पुरुष हैं। आनंद लीला प्रभु बोलते हैं, आपके लोग कुलीग्स बोलते हैं, धारणा कीजिए, ध्यान कीजिए कि आप पुरुष हैं। डोंट डू दैट, इज इट नॉट? अज्ञान इज जस्ट वी आर सेल्फ रियलाइज अज्ञानीज। हमको खुद अनुभव हो रहा है, ऐसे ही ज्ञान का भी खुद अनुभव होता है, दूसरा ना बताए। प्लीज डोंट टेल मी, ये ध्यान रखना। ये भी लोग सोचते हैं हमको ये बता दिया, हमको उसने बताया हमारा स्वरूप क्या है, ये सब नहीं, नाटक है। कालेन आत्मनिविंदति, भक्ति करते रहिए, अपने आप अनुभव होगा। तो ये बात हो रही ब्रह्म सिद्धि। ब्रह्म सिद्धि का मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन होना नहीं है, ये व्याख्या कर रहा था मैं। अखिल आत्मनि, सबकी आत्मा परमात्मा, भगवती भगवान में युज्य मानया, लगाई गई। लगाई मतलब जो विद योर वॉल्यूशन, आपकी स्वेच्छा से जो की जाती है। भक्तिया अनन भक्ति के सदृश समान शिव पंथ न अस्ति, कल्याणकारी कोई दूसरा मार्ग नहीं है। देखिए बात क्या है, क्यों जीव का कल्याण होगा कब? जब जीव को असीमित सुख मिले। ये समझ लीजिए, नोट कर लीजिए अगर भूल जाते हैं तो। जब तक असीमित सुख नहीं मिलेगा तब तक हमारा कल्याण हुआ नहीं। और असीमित सुख तभी मिलता है जब व्यक्ति का भगवान के प्रति दास्य भाव एटलीस्ट स्टार्ट हो। दास्य भाव से मतलब सेवा की वृत्ति, उसके बाद कोई भी शुरू हो सकता है। उसके मेन जो ग्राउंड है वो दास्य है, उसके बाद आप कोई भी रस भगवान करें। लेकिन दैट तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण सुखी हो उससे सुखी होने की भावना, हमें अपने सुख से मतलब नहीं है। तो ये कैसे उत्पन्न होगा? ये उत्पन्न होगा एकमात्र भगवान की भक्ति के द्वारा, अन्यथा और कोई मार्ग ऐसा है ही नहीं जिसमें जीव भगवान को सीधे सुखी करने का प्रयास करे, इंटेंशन करे, ऐसा नहीं होता। तो जब तक जीव भक्ति नहीं करता है, वो भक्ति के मार्ग पर नहीं आता है, उसका कल्याण हो ही नहीं सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हम नोएडा से लौट रहे थे, कई बार लौटते हैं, तो जिस बस स्टेशन पे खड़े रहते हैं वहाँ सब अलग अलग हल्ला करते हैं, परिचौक 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 परिचौक। परिचौक नोएडा में एक स्टेशन है, और कुछ बोलते हैं वृंदावन वृंदावन, कुछ बोलता है आगरा आगरा, ऐसे करके। तो अगर आपका गोल वृंदावन जाना है या मथुरा जाना है, वृंदावन नहीं बोलते, मथुरा बोलते हैं, वृंदावन नहीं बोल देते हैं, तो क्या आप परिचौक की बस पकड़ेंगे? जब वहीं खड़े हैं, एक बस ऐसी मिल जाए जो सीधे आपको वृंदावन छोड़ दे, तो लोकल बस क्यों पकड़ेंगे? क्या आप मेरे उदाहरण समझ पा रहे हैं? कर्म योग भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता है, तो जब भक्ति योग मिल रहा है, वो फ्लाइट मिल रही जो सीधे भगवान की प्राप्ति कराए, तो जो छोटी जो शॉर्ट रेंज फ्लाइट को क्यों पकड़ेंगे? व्हाई विल यू वेस्ट टाइम? अगर समझ में आ गया है बात थिंकिंग। और ये बातें हमको बार बार सुननी है। प्रभुपाद बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, ये बार बार क्यों? देखिए करना तो केवल एक काम है, सरेंडर टू कृष्णा, भगवान की सेवा। लेकिन यही एक बात नहीं समझ में आती है जीव को, इसलिए अलग अलग एंगल से अलग अलग बात अलग। अरे देखो, तुमको भगवान की शरणागति करनी, शरणागति मतलब सेवा करनी है। लोग यही समझ नहीं पाते शरणागति का मतलब क्या है। शरणागति मतलब कृष्ण की सेवा करनी है। बात एक ही है, हम नई बात नहीं कहेंगे, वही घुमा घुमा कर बात भाई बोली जाएगी ताकि वह समझ में आ जाए। भगवान भी गीता में यही कह रहे हैं, और भागवत में भी यही हो रहा है कि जीव का कल्याण क्या है? अहेतु की भक्ति मिल जाए। यहां पे क्या लग रहा है? भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इज इट ओके? अगर आप तुलना करें तो भागवतम का मूल प्रश्न क्या है? भाई शास्त्रों का वह सार बताइए जिससे कि जीव सुखी हो जाए। तो बताया गया कि भाई वह धर्म कीजिए, वही पर धर्म है जिससे भगवान वासुदेव में भक्ति हो जाए, उससे जीव का कल्याण हो जाएगा, जीव सुखी हो जाएगा। यहाँ क्या अलग बात बोल रहे हैं? यहाँ भी वही बात बोल रहे हैं कि भगवान में भक्ति जो करेगा उसके अलावा और कोई कल्याण का मार्ग है नहीं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे माता पिता जनरली हमारे कल्याण के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनको हमारे कल्याण के बारे में पता नहीं होता। तो जब कल्याण के बारे में पता है नहीं तो करेंगे कैसे? और ये केवल उन पे ही आक्षेप नहीं है। जो भक्त हैं, आप प्लीज इसको पर्सनली ले लीजिएगा। हमको समझाने को पर्सनली बोल, जितना आग्रह बच्चे के इस बात में कि बच्चा स्कूल जाए, थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करे, पढ़ाई करे, नंबर आए ज्योग्राफी में, क्या उतना ही आग्रह है? एक वक्त हमको बोले हमारा बच्चा एक हफ्ते में एक बार आता है क्लास में, और स्कूल कितनी बार जाता है और कितने घंटे पढ़ता है?
तो आप देखेंगे, वी हैव टू बी ऑनेस्ट, कि हमको भी अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है कि कल्याण होगा किस चीज से। हम क्या सोचते हैं, इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए एंड देन ही विल बी हैप्पी, है कि नहीं? इकोनॉमिक्स का आत्मा से क्या संबंध है? तो ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा को बिल्कुल बक्से में डाल करके रख दिया, आत्मा कल्याण। जब तक आत्मा कल्याण नहीं होगा, ही नथिंग विल मेक हिम हैप्पी। देखिए, हम ये सच बोल रहे हैं। हमारे घर पे एक भक्त आए थे, ना, बस वेरी एस्टॉनिश्ड, बहुत अच्छे, हमको तो बहुत, हम तो अच्छे लगे, मुझे अच्छे डिवोटी हैं, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं। तो बता रहे थे, उनकी एक लड़की थी, बड़ी लड़की, 11वीं क्लास में बस फ्रस्ट्रेट हो गई और वो आत्महत्या कर ली। और ऐसा नहीं कि कुछ पैसे की कमी है, कुछ कुछ भी नहीं, सब कुछ था। उसके बाद वो लोग भक्ति में आए। तो ये इकोनॉमिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना। फिर ऐसा क्यों किया? जीव को जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की भक्ति का संपर्क नहीं मिलेगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अरे साध्य अवस्था की बात छोड़िए, साधन अवस्था में भी कितना शांति, कितना सुख है भगवान की भक्ति की। मैं अभी प्रसाद पा रहा था, तो मैं वेदवादिनी को बोल रहा था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी आश्रम विच हैज नो फैसिलिटी फॉर इंटेंस कृष्ण कथा, एब्सोल्युटली नॉट। ना गृहस्थ में, ना ब्रह्मचारी, ना सन्यास, किसी भी में आश्रम में इंटरेस्टेड नहीं हूं अगर भगवान की बात ना हो। शायद आप सब लोग मेरे साथ ही होंगे, इज इट नॉट? आई मीन, व्हाट काइंड ऑफ आश्रम आई वुड लाइक? क्या, जब भगवान की बात ही ना सुनने को मिलेगी तो आश्रम क्या है वो? इज इट नॉट? व्हाट इज द वैल्यू? बोलो, काहे को जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट? इस समय भी हम लोग भक्ति करके सुखी हैं, भक्ति करके ही सुखी हैं, और आगे कितना सुख मिलेगा उसकी तब कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये बार बार अपने को समझाना होता है कि भाई, मेरा कल्याण केवल भक्ति से होगा, और मुझे अपने कल्याण के बारे में बात करनी है। उसके संग अन्य लोग का हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, कोई रुकावट नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो अन्य लोग भी सुन ले, लेकिन अब सामने वाले को समझ में तो आना चाहिए ना। एक भक्त हमको पूछे अभी कि प्रभु जी, कोई सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, तो उनको भक्तों की संगत चाहते हैं जप करने के लिए, तो क्या करें? हमने कहा, जो करना वो कर लें। अब हम भक्त लोग 8 बजे तक जप कर रहे हैं, अगर कोई 9 बजे 10 बजे उठेगा तो वो फिर अपनी संगत खुद ही करे, डिवोटी एसोसिएशन। और उनसे बोलो कि सुबह पैसे मिलेंगे, 5 बजे आ जाओ, देखो वो रात में से लगा रहेगा। इतना बोल दें कि सुबह 5 बजे शक्ल दिखाओगे, 1000 रुपये मिलेंगे, तब भी उठ जाएगा आदमी। उठ रहे हैं लोग। तो इसका, अगर हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब है कि उसके महत्व को हम नहीं समझ पा रहे हैं। कोई विरोध हो तो बताइएगा। अगर महत्व समझ में आ गया तो आप जरूर करेंगे। डू यू ऑल अग्री विद दिस? देखिए, मैं नहीं चाह रहा कि मेरी बात जबरदस्ती स्वीकार कीजिए। आप अपने जीवन में जिस जिस कार्य को बड़ा प्रयोजन उसको समझते, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें अपनी एनर्जी को लगा रहे हो। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए बार बार भगवान को बोलना पड़ा है, भाई देखो, भक्ति के अलावा और कोई काम अच्छा नहीं। अरे कोई इंटरेस्टिंग बात और है, ये योगियों के लिए बोल रहे हैं, तो भोगियों का तो कहना ही क्या। जो भोग में पड़े हैं उनका तो कल्याण होना ही नहीं है, उनका तो कल्याण होना ही नहीं है। तो उनका कल्याण भी भक्ति करती है। प्रमाण, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। तो भोगी तो बेचारा नरक में जा रहा है, उसका भी कल्याण भक्ति करती है। तो फिर योगियों का तो कहना ही क्या। या उल्टा ले लीजिए, योगी तो कल्याण के मार्ग पे है, तो योगियों का कल्याण भी भक्ति करती है, भक्ति ही करती है, तो भोगी का तो कहना ही क्या। ये वाला समझ में आया? दूसरा वाला रिवर्स क्या मत। जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहा है, उसका तो नरक में तो नहीं जा रहा, उसको भी कल्याण तभी होगा जो भगवान की भक्ति करेगा। तो जो इंद्रियों को संयमित कर ही नहीं रहा है, उसका कल्याण कौन करेगा? भक्ति ही करेगी। दिस इज रियली नाइस। और एक श्लोक आपको देता हूं, बहुत मजेदार। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। याद हुआ? हरि हरति पापानि, पापानि मतलब बहुवचन में, दुष्ट चित्तैर अपि स्मृतः। भगवान हरि स्मरण करने पर, भगवान हरि स्मरण करने पर नहीं, भगवान हरि पापों को हर लेते हैं उस व्यक्ति के भी जिसका दुष्ट चित्त है। दुष्ट चित्त भगवान में लगता है, वो दुष्ट चीजों में लगेगा, दुष्ट है ना। लेकिन वह भी अगर हराम खोर, मान लो हराम हराम बोले, हराम खोर बोले, तब भी पाप नष्ट होंगे। आज वो क्या नाम है उनका, हरिदास ठाकुर जी बोले ना कि मुसलमान लोग प्राय लोग हराम हराम बोलते हैं गाली के अर्थ में, फिर भी उनका उद्धार हो जाता है। तो अब योगियों के लिए जो कल्याणकारी है, तो फिर भोगी का तो कहना ही क्या। न ऐसे लीजिएगा, भगवती अखिलात्मनि युज मानया भक्त्या
भगवान में जो सभी की आत्मा है उनमें लगाई हुई भक्ति युज्यमानया। आप इस समय अपने आप को कथा श्रवण में लगाए हुए हो, या ऐसे आर्बिट्ररी आ गए? नहीं आए ना आर्बिट्ररी। लिंक लिया, उस पर क्लिक किया, कुछ प्रयास किया, नेट चलाया और फिर आए, ये हो गया। इसे कहते हैं युज्यमानया। प्रसाद ग्रहण किया, नाम उच्चारण किया, यू आर इंगेजिंग थ्रू भक्ति। युज्यमानया जो संपन्न की जा रही हो, संपन्न करने में चेष्टा बिल्कुल स्पष्ट है। यहां पे कथा यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। संपन्न को क्या से इंग्लिश में बोला जाएगा? एनी हाउ संपन्न समझते हैं आप लोग। यू एग्जीक्यूट इट, एग्जीक्यूट की जा रही है। उसके बाद हम इतना हो गया। भगवान में जो भक्ति की जा रही है उसमें सदृश न अस्ति, उसके जैसा नहीं है। क्या? शिव पंथ। जो कल्याण भक्ति करने वाली है उसके जैसा कल्याण कोई पथ नहीं कर सकता। किसके लिए? योगी नाम ब्रह्म सिद्ध है। उन योगियों के लिए जो ब्रह्म सिद्धि चाहते हैं, जो भगवान से अपने संबंध को वापस पुनः जागृत करना चाहते हैं। प्रमाण, एक प्रमाण देंगे, प्रमाण तो बहुत सारे हैं। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर न समम शतांश। ये श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है। करोड़ों करोड़ों गायों को सूर्य ग्रहण के समय दान दीजिए और उसको अकाउंट में डाल दीजिए, आपके चला गया आपके अकाउंट में पुण्य। फिर एक उसके बाद प्रयागराज में ब्रह्मा जी के दिन के लिए हम वहां पे वास करें, गंगा जी के तट पर, कल्पवास कहते हैं ना, और ये भी जोड़ लीजिए। उसके बाद तीसरा क्या है? हजारों हजारों या लाखों, जो भी आयुध का अर्थ होता है, हजारों हजारों यज्ञों में मेरु पर्वत के समान, जो कि हिमालय से भी कितना बड़ा, सुनते हैं 88,000 योजन, इतना बड़ा स्वर्ण राशि ब्राह्मणों को दान कीजिए। एक यज्ञ में नहीं, अनेक अनेक यज्ञों में। तो भी गोविंद कीर्तिर न समम शतांश, गोविंद का नाम उच्चारण करने के 1/100 अंश के बराबर भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब आप समझ गए ना? सुमित प्रभु हैंड क्यों रेस कर रहे हैं? आर यू टू हैप्पी? गलती से हुआ। तो हम बात कर रहे थे, इस श्लोक से प्रमाण हो गया ना कि अगर आपके पास समय है तो क्या करना चाहिए? यज्ञ करें, दान करें कि भगवान का नाम करें। तो सुबह कितने लोग समय निकाल पाएंगे? अब तो आप देख रहे हैं कि सुबह कैसे उठेंगे प्रभु जी, कैसे उठेंगे? मतलब जितने बजे भी उठते हैं तो कैसे उठते हैं? हम उठाते हैं आके, मान लो कोई 9 बजे उठ रहा है तो क्या मैं फोन करता, भैया 9 बज गया है, सूर्य देवता भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी आरती के लिए, मंगल आरती के लिए उठ जाइए, आपकी आरती होगी। अब इस श्लोक समझ में आ गया। अब या तो ये कह लीजिए सब झूठ है, या ये स्वीकार कर लीजिए सच है। और सच तो है, झूठ तो प्रमाणित कर नहीं सकते आप। क्या झूठ प्रमाणित कर सकते हैं कि ये झूठ है? झूठ तो है नहीं। इन केस ऑफ डाउट बेटर टू लूज आउट, यही मान लीजिए कि सत्य है। तो अब ये मैंने प्रमाण दे दिया कि किस प्रकार से ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है व्यक्ति के प्यूरिफिकेशन का, लाभ का। अभी मैं एक और बात भी, मैं विशेष प्रयोजन से इस बात को बोल रहा हूँ। रश्मि पोद्दार माता जी इंग्लैंड में हैं, तो वो भी बड़ी भागवत की प्रेमी है। तो कह रही थी प्रभु जी ये सब श्लोक सुने हमने 16, 17, 18, तो हमको तो बड़े निराशा हुई, कैसे इतना पवित्र होंगे। तो मैंने उनको समझा रहा था भाई अजामिल कैसे पवित्र हो गया 12 साल में। दूसरा ये 19वां श्लोक जो है यहाँ ये बता रहा है कि भक्ति का पथ सबसे कल्याण का मार्ग है। अब हम देखिए एक भक्त का मजाक बनाएंगे, हम नाम लिए बिना, लेकिन वो समझ जाएंगे। मुझे उनका बड़ा सिंसियर प्रश्न था, प्रभु जी अजामिल जैसा व्यक्ति भी 12 साल के अंदर भगवान की प्राप्ति कैसे कर लिया, बुढ़ापे में भी? तो प्लीज बुरा नहीं माना, हम खाली विनोद में बोल रहे हैं। तो हमने कहा देखो वो भक्तों के संग आने के बाद वो एलएलएम नहीं करने गया था, वो सीधे भगवान का नाम उच्चारण कर रहा था। And problem is that after coming in contact with devotees also, हम लोग को लगता है यार इतना कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है। और ये उन्हीं का विनोद नहीं, हम सबका है। जिसको ये लग गया यार इस जगत में कुछ नहीं है, केवल नाम जप करना है, भगवान की बात सुननी है, भट से भगवान की प्राप्ति कर लेगा। पॉइंट इज प्रयास बहुत कम है।
और लाभ असीमित है, इसलिए निराशा की कोई भी स्कोप नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। और एक जरा मैं आई विल बी एंथ्यूज्ड इफ समवन कैन रेज हैंड वाज 88 ईयर्स ओल्ड। कोई 88 साल का भक्त हो यहाँ पे, तेरा हाथ खड़ा करे। हाँ? कोई नहीं है, एक भी बुढ़ा व्यक्ति नहीं है। कम ऑन। ओके, तो जब 88 साल की उम्र में मरणासन अवस्था भी गलत बोला, मर गया था, मान के चलिए, मृत्यु के मुख से ला करके भगवान का नाम लाया उसको और वैकुंठ भेज दिया, तो अब आपके पास क्या कम स्कोप है? क्या मैं समझा पाया? वो बेसिकली ही वॉज डेड, वो उसकी आत्मा को बाहर निकाल लिए थे। ही वॉज डेड। उसको दोबारा उस आत्मा को वापस पैकेज में बैग में डाला, शरीर में डाला, चल तू भक्ति कर। और वो कैसी चैंटिंग से अपने बच्चों को पुकार रहा था। भाई समझिए, यही प्रभुपाद बताते हैं कि वाणी को भगवान में लगाया तो तुरंत मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ही वॉज कॉलिंग आउट टू हिज सन, वो अपने बेटे को पुकार रहा था, बिल्कुल अस्वस्थ अवस्था में, अपवित्र अवस्था में। और काम तो बड़े अच्छे किए ही थे, आप जान ही रहे। अब जिसका 85 साल में लड़का पैदा हो रहा है, वट एवर 83 में, वो कितना महात्मा होगा, आप समझ ही लीजिए। सन्यास भी क्रॉस करके, एज क्रॉस करके, ऐसा व्यक्ति भी अनजाने में नाम बोल रहा है तो क्या कहते हैं उसको, मर गया है, मरने के बाद लाया गया है। ध्यान दीजिएगा, वो मर गया था, यमदूत खींच ली तो उसको, लिटरली खींच ली, तो फिर उसको डाला गया। सेकेंड चांस वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी चांस। तो जब हम लोग तो अभी स्वस्थ अवस्था में समर्थ हैं, नाम चरण कर सकते हैं, माला पे जप कर सकते हैं, तो क्यों नहीं भगवान के पास जाएंगे? ये बात मैं समझाने का प्रयास। देयर इज कोई निराशा की बात नहीं कि जो यहां पे लिखा हुआ है परफेक्शन भक्त को प्राप्त नहीं होगा, बिल्कुल होगा, भक्ति करनी चाहिए। भावार्थ दीपिका, न युज्य माना इत्यादि श्लोक के द्वारा यह बतलाया गया है कि मन की शुद्धि के लिए भक्ति ही अंतरंग साधन है। अंतरंग। अब ये समझ रहे हैं जो बात मैं बोल रहा था, यही बात बोल रहा हूं कि कोई व्यक्ति सोचे भाई हमारा मन शुद्ध होगा, ये हम भगवान का दर्शन करेंगे, आत्मदर्शन। अच्छा, होगा कैसे? होगा भक्ति के द्वारा ही होगा, ये बात है। सारार्थ दर्शनी, भक्ति, ज्ञान और योग, इन तीनों में केवल निरुपाधिक भक्ति ही श्रेष्ठा, सुखमयी और परम मंगल स्वरूप है, यही कहते हैं न आदि से। देखिए, निरुपाधिक भक्ति को मतलब समझ लीजिए। उपाधि मतलब मैं ये देह हूं, तो जब मैं देह हूं ये मानकर भक्ति व्यक्ति करेगा तो देह के लिए भक्ति करेगा, देह की चीजों के लिए भक्ति करेगा, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, इस प्रकार से। हम गुप्ता हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम गुप्ता हैं इसलिए भगवान का भजन करेंगे, तो गुप्त वो जो चीजें मांगेंगे वो बिजनेस की होंगी, फॉर एग्जाम्पल। बट नहीं, निरुपाधिक भक्ति बड़ी सिंपल है। जब व्यक्ति जब करने बैठे, फॉर एग्जाम्पल, तो थोड़ी अपनी अवेयरनेस को लाए बुद्धि के द्वारा, बुद्धि कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं भगवान का नित्य अंश हूं और मैं ये भक्ति उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। जस्ट वेरी सिंपल स्विच, इट्स वेरी सिंपल स्विच। ऐसा नहीं अरे अरे हाँ क्योंकि मुझे इस्कॉन के डिवोटीज ने बोला है और क्योंकि मेरे पे भी इस्कॉन डिवोटी होने का ठप्पा लग गया इसलिए मुझे चैंटिंग करना है। ये आप उपाधि से युक्त होकर भजन कर रहे हैं। क्या उपाधि यहां पे? इस्कॉन डिवोटी ना, ऐसा नहीं। मैं श्री कृष्ण का नित्य अंश हूं और मैं ये जब, एक केवल जब की बात बोल रहा हूं, उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। बस एक अवेयरनेस समझ रहे हैं, जस्ट वेरी सिंपल अवेयरनेस। ये भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं, दिस इज हाउ यू चैंट प्योरली। अलग इंटेंशन से करेंगे तो उसका वैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की, उपाधि से युक्त होकर के भजन करते हैं तो भक्ति आवृत हो जाती है, कम प्रभाव देती है। और ये मुश्किल नहीं है, बुद्धि का उपयोग करना है। भगवान बोले ना, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग का आश्रय लो, भूल रहा हूं आगे की, मच्चिता बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तम सततम भवा। और देखिए इसका एक और बड़ा प्रैक्टिकल तरीका करने का, यदि हम जल्दी उठ जाते हैं, जब हमारे सारे परिवार के लोग सोए रहते हैं, लिटरली अगर आप सुबह उठते हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि आपके लिए, हमारे लिए पूरा समाज मरा हुआ है? डू यू ऑल एग्री विद दिस? सोना इज इक्वल्स टू मरना। तो अब उस समय सबके सारे परिवार के लोग मरे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल, जब सो रहे हैं, आप इस भावना में आसानी से रह सकते हैं कि मैं अभी किसी का नहीं हूं, मैं केवल भगवान के प्रसन्न करने के लिए उनका भजन करूंगा। दिस इज वेरी सिंपल
एंड यू मस्ट डू दैट। उसके प्रभाव बड़ी तीव्रता से आते हैं। ये दूसरे एंगल में कहा जाए, भक्ति करें भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, कुछ उपाधिगत चीज प्राप्त करने के लिए नहीं कि मुझे ये वस्तु चाहिए, ये चाहिए, नहीं। वैसा फिर वैसा लाभ नहीं होगा। लाभ होगा लेकिन वैसा लाभ नहीं होगा जो कि इस प्रकार से शुद्ध इंटेंशन से भक्ति की जाती है। तो अर्थात अखिलात्मा भगवान श्री हरि में जो भक्ति योग है वही योगियों की ब्रह्म सिद्धि का मार्ग है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मंगलदायक मार्ग नहीं है। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये बोल रहे हैं कि उसके अलावा, बड़ा अच्छा बात समझ में आ रही है, और कोई मंगल होगा है ही नहीं। इस ऐसा नहीं कि कुछ मंगल देंगे और ये ज्यादा देगा, नहीं, मंगल है ही नहीं किसी और चीज में। अच्छा, एक और बात भी है बड़ा मजेदार कि क्या साधन की दृष्टि से भी देखिए तो भक्ति योग हर कोई संपादित कर सकता है, हर कोई। यहां प्रैक्टिकल इस समय देखिए, कोई लॉयर है, कोई एचआर में है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, सब लोग कैसे एक प्रवचन में आ रहे हैं। मैं आज वेदवाणी से बात कर रहा था कि प्राय आप देखेंगे कि घरों में जहां माता जी लोगों की संगति होती है, 5-6 माता जी बैठ जाएंगी, तो वहां प्रभु जी लोग नहीं आते हैं। गलत तो नहीं कह रहे ना? महिला संगीत में पुरुष तो संगीत करने नहीं आते हैं, है कि नहीं? और जहां प्रभु जी लोग बैठे रहते हैं, ये तो हर माता जी बोलेगी, जहां आपके मान लीजिए घर में प्रभु जी लोग बैठे हो, आपके मित्र आ जाए 5-6, आप लोग कभी जाके नहीं बैठोगे, जाओगे चाय दे करके वापस आ जाएंगे, है कि नहीं? यहां सारे लोग कैसे बैठे हैं? प्रभु जी भी बैठे हैं, माता जी भी बैठे हैं, यानी सबके काम की बात हो रही कि नहीं? यहां तक कि उम्र का भी डिफरेंस है, 50 से भी ऊपर लोग हैं और 25 से भी नीचे लोग हैं काफी गैप है। यह भी नहीं होता, यह भी नहीं होता। देख रहे हैं, चाचा जी भी है, उनकी भतीजी भी है एवरीवन। दिस इज अस्टॉनिशिंग, इज इट नॉट? ये दिखा रहा है कि भक्ति योग उपाधिगत नहीं है। अरे ये तो बुड्ढों की बात है, होगी ना उपाधि बुड्ढों की। अरे ये तो जवानों की बात है, अरे ये तो लड़कियों की बात है, ये लड़कों की बात है। इस तरह का भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग सभी को सुख देने वाला, यहां तक कि मां के गर्भ में भी भक्ति की जाती है, प्रहलाद महाराज। तो अब ऐसा मंगल देने वाला बड़ा सुंदर भक्त का है कि क्या कर्म योग का संपादन कोई मां के गर्भ में कर सकता है? मैं यज्ञ कर रहा हूं भगवान, इसके फल को आप स्वीकार कीजिए। यू कांट डू दैट। क्या ज्ञान योग कर सकता है या अष्टांग योग करेगा? नथिंग। बट भक्ति योग करते हैं। अरे पेड़ पौधे तक करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोला जाता है, वो सुनते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। इज इट नॉट? हाँ, मां अगर भक्ति कर रही है, नाम उच्चारण कर रही है, तो वो बच्चे को भी इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो इसके अलावा कोई मंगलदायक मार्ग नहीं। एक और एंगल से सोचिए, जो मान लीजिए कोई चीज मंगल करने वाली है लेकिन करी ही नहीं जा सकती, तब कोई व्यक्ति को बुखार हो, कहे देखो हम तुमको इलाज बता रहे हैं, ज्यादा नहीं, ये हिमालय माउंट एवरेस्ट चले जाओ और वहां पर जो है सबसे ऊंची पहाड़ी, उस पर फांद करके वहां से एक संजीवनी बूटी ले आओ और खा लो और तुम ठीक हो जाओगे। अरे भाई, वो उठ नहीं पा रहा है और तुम उसको बोलो संजीवनी बूटी ले आओ, वो भी हिमालय से। जो स्वस्थ व्यक्ति कर नहीं सकता है, वो बीमार आदमी को बोल रहे करने के लिए, तो उस वो मंगल है या उस बेसिकली इनफेक्चुअल, उसको मतलब ही नहीं बोलने का। इसी प्रकार से कोई कहे कर्म योग, तो कर्म योग के लिए अग्निहोत्र यज्ञ करना पड़ेगा। जिंदगी में कोई किया है क्या? याद रहा, हाथ खड़ा करे। अब कोई हाथ खड़ा करे। अग्निहोत्र यज्ञ कैसे करने किसी को पता है? अच्छा, कितने गृहस्थ ये आज किए कि पहले खाना खाने के बोले बाहर जाकर, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। अरे बहुत बार तो घर में पति बोलता रहेगा मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं तब भी खाना नहीं मिलता है। बाहर वाले क्या बोलेंगे, है कि नहीं? है ना? हाँ भाई, एक भक्त रो रहे थे वो बता रहे थे ये भी होता है, गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो अब भाई, जब वर्णाश्रम का नियम ही पालन नहीं कर पाओगे, सकाम भावना से नहीं कर पा रहे, तो निष्काम भावना से क्या करेंगे? तो वो सब मंगल के कारण नहीं, बड़ा झमेले हैं। फिर कह रहे हैं भक्ति एकमात्र मार्ग है, युज्यमान या भक्तिया, प्रयुज्यमान भक्ति के द्वारा, इंगेज्ड भक्ति में इंगेज होने के द्वारा। इस प्रकार कहने से अर्थ है कि श्री भगवान के लिए केवल भक्ति ही योग्य या समुचित होती है। मतलब भगवान को केवल भक्ति ही अच्छी लगती है। आगे श्लोक 3:25-28 में श्री देवहूति भी कहेंगी। देवहूतिर उवाच, मेरे पीछे बोलिए, काचयित्वोचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। काचित्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा। यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान्वाश्रवा अहम्। यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान्वाश्रणावहम्। ठीक है, वो कोई बात नहीं, मिस्टेक। भगवान का यह वचन सुनकर, वो कुछ आगे भगवान बोलेंगे तब माता देवहूति बोलती हैं। भगवान का यह वचन सुनकर देवहूति ने पूछा, मैं किस प्रकार कर्मयोग का विकास और अभ्यास करूं? जानबूझकर बोला गया गलत ताकि आप लोग
जग रहे हैं हम, चेक कर लें। वो कर्म योग पूछी ही नहीं। मैं किस प्रकार भक्तियों का विकास और अभ्यास करूं जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सरलता से प्राप्त हो सके। इज इट ओके? तो ये कंटेक्स्ट यह है कि भक्ति योग के अलावा कोई योग ही नहीं जिससे भगवान संतुष्ट हो जाए। योगी नाम यानी योगी अर्थात जो उपायवान है, बड़ा मजेदार है। योग क्या रे, कुछ योग लगाओ। सुना है अपने शब्द सामान्य। योग मतलब ऐसा उपाय जो असंभव को भी सिद्ध कर दे। ये योग का मतलब ही होता है। पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, भगवान गीता में कहते हैं। आप उसमें देखिएगा, योग मतलब अचिंत शक्ति से युक्त उपाय, सामान्य उपाय नहीं। कुछ नहीं है, वो आपके पास किसी उपाय से आ गया तो वो आपके पास आया तो वो जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। योग मतलब जोड़ना होता है कि नहीं। तो ऐसा कोई उपाय जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान आपको मिल जाए, इसलिए उसको योग कहते हैं। यानी कि जो लोग लगे हुए हैं उपाय करने में भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, परफेक्शन प्राप्त करने के लिए जो उपाय करने में लगे हैं, उनके लिए ब्रह्म सिद्धि अर्थात परमेश्वर संबंधी सिद्धि, ब्रह्म मतलब भगवान, उसके संबंध में सिद्धि है, जैसे कि दास से साक्य आदि भावों की सिद्धि, उसके लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तात्पर्य, यहां यह स्पष्ट बताया गया है कि भक्ति को मिलाए बिना ज्ञान तथा वैराग्य कभी पूर्ण नहीं होते। न युज्य मानया का अर्थ है बिना एक साथ जोड़े। जब भक्तिमय सेवा होती है तो यह प्रश्न उठता है कि सेवा किसको अर्पित की जाए। ठीक है, यह भक्ति श्री भगवान को ही अर्पित की जानी है, क्योंकि वे ही हरेक की परमात्मा है और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार का यही एकमात्र विश्वस्त मार्ग। मतलब ये मार्ग आत्मा का अनुभव, आत्मा को आत्मा का अनुभव करा के ही छोड़ेगा। छोड़ेगा मतलब छोड़ेगा नहीं, लेकिन इट विल मेक श्योर। जब मैं एग्जांपल देता हूं, बड़ा सुंदर है ये बात। हम लोग अमेजोन पे कुछ ऑर्डर कर देते हैं, ये बात मैं कुछ कल भी बोल रहा था। अब हमको नहीं पता कि वो वस्तु आ कहां से जाएगी, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया है, वो बटन दबा दिया है, तो वो आ जरूर जाएगी अपने टाइम पर। क्या स्वीकार्य है? वो अपने से उठा करके आपके घर में डिलीवरी कर देते हैं। अग्रीड? कभी कभी डिलीवरी बिफोर भी हो जाती है। तो महाप्रभु कह रहे इहा हईते सर्व सिद्धि होए बेतो। हाँ, ये तो सबको याद हो गया हो कि भाई इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हारी सारी सिद्धि हो जाएगी, तुम पेमेंट अपना करते रहो। भाई ये भी देखिए कि ये एक सिद्धि है ना, कि बहुत से भक्त यहां पर अब रोज क्लास सुन रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं। क्या ये सिद्धि आपके अगल बगल है? आनंदित आप ट्राई कीजिएगा। फ्लैट में शायद रहते ना, आगे कहीं बगल वाले जगह पूछना, भाई भागवत सुनी क्या? शायद उसने भागवत का नाम भी नहीं सुना होगा। अपने कुलीग से पूछना भागवत क्या होता है। आप पूछना, कल जाना पूछना कि ये भागवत क्या होता है, माइक लेकर के ना, पब्लिक सर्वे, भागवतम क्या होता है। भागवत, हम तो अपनी दीदी का मजाक बनाते हैं, वो भागवत गीता बोलती है। भागवत गीता और भागवत में भेद पता है कि नहीं पता, हमको संदेह नहीं पता शायद उसको, अभी तक ये समझ नहीं पाई। चिराग तेरे अंधेरा होता है ना, तो उसको ये नहीं पता कि भगवत गीता और भागवत में क्या, इतना पता है गीता होती है, लेकिन भगवत गीता भागवत में भेद नहीं पता। वैसे भेद है भी नहीं, मे बी शी हैज ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, लेकिन ये है स्थिति। यह भी भैया सिद्धि है। एक बात यहां पे आ रही तो समझ लीजिए, श्रद्धा भी एक सिद्धि है, शास्त्र में विश्वास, साधु संग रोज कर रहे हैं प्लान करके, ये भी सिद्धि, एडवांस सिद्धि। फिर उसके बाद भजन क्रिया, ये सब सिद्धि के ही लेवल है। और ये सब एक के बाद एक भगवान के संकीर्तन के द्वारा, नाम उच्चारण, भगवान की बात को सुनने, 2 संकीर्तन है, उनको करने के द्वारा अपने को आप मिल जाता है। ये बात कह रहे हैं। विश्वस्त मार्ग मतलब समझ रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं डॉक्टर से दवा ले रहा हूं तो कुछ चीज़ तो ठीक हो गई, दूसरे में डॉक्टर भी अपना दिमाग घुसा रहे हैं, यार सब ठीक हो गए, आप क्यों नहीं हो रहे हैं। मैंने उसको बताया नहीं कि मैं दालमोट भी खा रहा हूँ। हर बार पूछता है क्या खाते हो, मैंने कहा मैं तो केवल मिनट्स खाता हूँ, मैं तो मिनट्स खा रहा हूँ। तो उसको बताने की मैंने कोई बात नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, अब एक बीमारी, कुछ ना कुछ बीमारी तो लगी रहनी चाहिए। अपने मुख से कैसे बताएं कि हमसे दालमोट नहीं छूट रही, मूंगफली नहीं छूट रही, कैसे छूटेगा। एनीवेज, लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है कि भाई आपको सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरा चैलेंज है, ऐसा कोई आप प्रमाण सुने आज तक कि कोई भक्ति कर रहा हो, जैसे बताया है गुरु जी ने वैसे कर रहा है प्रामाणिक रूप से, और उसको सिद्धि ना मिली हो। आप कहीं कहीं किसी और भी फोरम में पूछना कि ऐसा कोई भक्त है जिसने प्रामाणिक रूप से
भक्ति करी है और उसे भगवान की प्राप्ति ना हुई हो। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, चित्रकेतु महाराज, एक नहीं, दो नहीं, 1 करोड़ पत्नियां, व्हाट अ मैनेजर ही मस्ट बी, 1 करोड़ पत्नियां, और फिर भी उसी जीवन में वो भी 7 दिन के अंदर भगवत प्राप्ति हो गई। दिस इज अमेजिंग हाउ व्हाट कृष्णा कैन डू। थोड़ा बीच में दुख आया, हर्ष शोक वगैरह हुआ, लेकिन अमेजिंग, अमेजिंग। दिस इज रियली अमेजिंग ना। अब इस पे मुझे बात याद आ रही है, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की कह रहे हैं कि देखो, चित्रकेतु महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए। एक संतान प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास किया, 1 करोड़ शादी कर लिया वो। आप थोड़ा सा एक आधे दिन भजन कर रहे हैं और मन नहीं लगता, छोड़ देते हैं। भाई शादी किया है तो कोई निश्चित है कि संतान हो ही जाएगा। अच्छा, संतान हो जाएगा तो आपको सुख ही देगा, इसका भी कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति पक्का मिलेगी। ये बात है, कह रहे विश्वस्त मार्ग। ऐसा नहीं है कि भगवान दिमाग खुजाए, सर खुजाए, अरे यार ये भक्ति कर रहा है, इसका हृदय शुद्ध कैसे ना। एक बात, बहुत अच्छी बात आना चाहता हूं इस संबंध में। जब हम अपने नामोच्चारण कर रहे हैं तो देखो, तुलना की जाती है नाम की दवा से कि दवा कार्य करती है, अनजाने में भी ले जाओ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भगवान का नाम केवल दवा नहीं है, वो भगवान है। तो दवा तो अपनी पोटेंसी के अनुसार कार्य करेगी ना। मेरे को डॉक्टर साहब ने दवा दिया, फिर वो काम नहीं कर रही थी, तो दवा की इंटेंसिटी बढ़ाई। लेकिन नाम प्रभु इच्छामय हैं, आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो एक झटके में भी सब शुद्ध कर सकते हैं। सो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन। किसी को भी सिद्धि प्राप्त है और ये विश्वस्त मार्ग है, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्म, एक और बात है, पता है, जब हम लोग भक्ति करना शुरू करते हैं संदेह होता है, विल वी गेट प्यूरिफाइड, विल वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति करते जाते हैं आपको सिम्टम्स दिखने लगते कि हाँ, आई एम बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, आई डोंट वांट टू बी नॉन कृष्णा कॉन्शियस, आई डोंट वांट टू बी, I am miserable when I am non-Krishna conscious. And this you experience in this very life. कुछ लोगों को महसूस होता है बात कि समटाइम्स जब आप when you are not Krishna conscious, you are actually miserable. मेरा मतलब ऐसे कार्य करते हैं जब भक्ति के संबंध में नहीं है तो एकदम दिखता है यार समय खराब कर दिया हमने। तो ये रियलाइजेशन आपको इसी जीवन में हो रहा है कि ये अगले जन्म से पूछ रहा हूँ आपसे। तो ये सोचा था इस तरह से सोचेंगे, ये सोचा था कि इस तरह से सोचेंगे आप, तो सिद्धि मिल रही है ना। जिस सिद्धि को आप सोच भी नहीं रहे हो, जिसको ऑर्डर भी नहीं कर रहे हो, वो भी तो आ रही है। क्या आप सोच सकते थे कि हम इस प्रकार का जीवन के प्रति एडिक्ट हो जाएंगे कि एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ना चाहेंगे? तो ये तो आप कितने लोगों ने प्रार्थना करी थी जब भक्ति में आए थे कि जब एक माला जब करना शुरू किया तो भगवान हरे कृष्णा, मैं चाहता हूं कि मैं रोज भागवत सुनूं, रोज भागवत पढ़ूं। कितने लोगों ने, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे। तो इसकी तो इच्छा भी नहीं करी थी। यानी कि पॉइंट इज दैट कि हमको तो सिद्धि का मतलब ही नहीं पता है। भगवान हमारे लिए सिद्धि अरेंज कर करके दे रहे हैं, चल भागवत पढ़, चल भक्तों की संगत कर, इत्यादि इत्यादि। वी डोंट इवन, हम डिजायर कैसे करें पता ही नहीं है। वो सुनते हैं जब भागवतों को तब समझ में आता कि इस सिद्धि के लिए इच्छा करनी चाहिए। दिस कृष्णा इज अरेंजिंग, इज इट नॉट? ब्रह्म सिद्धे शब्द का अर्थ है अपने को पदार्थ से भिन्न समझना, अपने आप को ब्रह्म समझना, आत्मा के रूप में समझना। वैदिक शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म सिद्धि का अर्थ है कि मनुष्य समझे कि वह पदार्थ नहीं है, वह शुद्ध आत्मा है। योगी कई प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक योगी आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार करने में लगा रहता है। यहां यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता तब तक मनुष्य ब्रह्म सिद्धि के मार्ग तक नहीं पहुंच सकता। श्रीमद् भागवत के 2 अध्याय के प्रारंभ में कहा गया कि जब मनुष्य अपने आप को वासुदेव की भक्ति में लगाता है तो आध्यात्मिक ज्ञान तथा वैराग्य स्वतः प्रकट होते। इसकी व्याख्या मैंने प्रवचन की शुरुआत में ही कर दी थी कि भक्ति है तो ज्ञान और वैराग्य है अपने आप। भक्ति, व्हाट इज दैट? वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजिता जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेद हेतुकम। फलस्वरूप भक्ति को ज्ञान या वैराग्य के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होता। समझ लीजिए, जितने ज्ञान और वैराग्य की जरूरत होती है भक्ति देवी स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ऐसा समझिए।
हाँ, ये समझ जाएंगे वेदवाद ने। हमारे घर में आटा चक्की है, तो जितना आटे की जरूरत होती है वो वेदवाद ने खुद ही उत्पन्न कर लेती हैं। गेहूं लेती हैं और जो भी गेहूं नहीं, मिलेट लेती हैं, पीस लेती हैं उसको। बाहर तो नहीं जाना पड़ता ना, जाना पड़ता है। उसी तरह से जितने ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है भक्ति देवी स्वयं दे देंगी भक्त को। इसलिए भक्त कभी अज्ञान में नहीं रह सकता है। अ डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन नेवर रिमेन इन डार्कनेस, प्रपात का शब्द है। भक्तिमय सेवा अपने आप में इतनी शक्तिमान होती है कि मनुष्य की सेवा की प्रवृत्ति के द्वारा सब कुछ प्रकट हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमको सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए तो केवल एक चीज चाहिए, और वो है सर्विस इंक्लिनेशन, नॉट सर्विस, इंक्लिनेशन टू सर्व। ये देखा गया है, मंदिर में भी रहे कि कोई भक्त है उसकी इंक्लिनेशन नहीं कोई सेवा करने की, तो उसको सेवा में लगना पनिशमेंट लगता है। लेकिन जब सेवा की इंक्लिनेशन होती है तो सेवा उसको भाग्य लगती है। कर्णामित प्रभु को दीजिए डोसा बनाने के लिए, सुबह से रात तक बनाते रहेंगे। डू यू एग्री? इज इट नॉट? यू लाइक इट? वेदवादी को भी कुकिंग अच्छा लगता है। आज ये उछल रही थी हमको माला बनाना so that is called that desire to serve will reveal everything, because the desire to enjoy has covered everything. स्वीकार है? भोग वांछा कर रहा है, भोग होने से मतलब नहीं है, भोग उपलब्धों से मतलब नहीं है, भोग वांछा होने से जगत भगवान से अलग दिखता है। स्वीकार है? तभी तो भोग करते हैं। इस जगत की कोई वस्तु मेरी है तभी तो भोग करते हैं। यहाँ पे कितने लोग भगवान की ये मानते हैं कि ये पुस्तक भगवान की, ये पुस्तक भगवान की, मैं इसका भोग करूंगा। कभी भी भोग करते हुए विचार आया है? ये जलेबी भगवान की है, मैं इसको खा रहा हूं। कितने लोग दही जलेबी ऐसा सोच के खाए हैं? समझ में आई बात? तो पहले तो कवरिंग ये होनी चाहिए कि ये भगवान की नहीं है, भगवान पिक्चर में नहीं, भगवान की नहीं है ये बात भी नहीं आती, ये मेरी है ये बात ही है। भगवान से क्या मतलब है? मेरी है ये। तो भोग वांछा हमारे सेल्फ रियलाइजेशन को कवर करती है, और सेवा की स्पृहा, सेवा की इंक्लिनेशन सारी चीजें प्रकट कर देगी। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। दिस इज, मैं भी भगवान का हूं। अब एक प्रश्न है कि भाई सेवा की प्रवृत्ति कैसे प्रकट होगी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा नहीं, केवल एक दिन, कल, अगर आप जो समय आपको अच्छा लगता है वो करके देखिए। जितना अच्छा प्रयास हो उतने अच्छे प्रयास से चैंटिंग कीजिए, और आप देखिए कि अपने आप ही सेवा की प्रवृत्ति बढ़ने लग जाएगी, अपने आप। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। कृष्ण मंत्र एई तो स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए सेवा भाव। अगर क्लियर कर जाए, बस तो भाव शब्द नहीं, सेवा भाव। हम तो सेवा मांग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सुंदर भोजन प्रभु कहते हैं कि हम सेवा नहीं मांग रहे हैं, हम सेवा का भाव मांग रहे हैं। सेवा तो उपलब्ध है। क्या फूल नहीं है? फूल तो पहले भी थे, लेकिन आपकी इच्छा हुई कि हम भगवान के लिए माला बनाएं, तो इच्छा होनी चाहिए। बाकी सेवा की तो कोई कमी नहीं है। इच्छा है तो भोग की कमी नहीं है, इच्छा है तो सेवा की कमी नहीं है। स्वीकार है? किसी को कोई दिक्कत है इस बात को समझने में कि भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं है? सेवा की कमी नहीं है, कमी केवल इच्छा की है। यहां पर शिव पंथा, शिव मतलब कल्याणकारी, पंथा कहा गया है। आत्म साक्षात्कार का यही एकमात्र शुभ मार्ग है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भक्ति मार्ग परम गुह्य साधन है। यह तथ्य कि भक्ति के शुभ पथ के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त होती है, यह संकेत देता है कि तथाकथित ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्योति तेज ब्रह्म सिद्धि नहीं है। ब्रह्म ज्योति से भी आगे श्री भगवान हैं। उपनिषदों में भक्त को भगवान से प्रार्थना करता बताया गया है कि कृपया ब्रह्मज्योति को एक ओर कर लें, जिससे वह ब्रह्मज्योति के भीतर भगवान के वास्तविक शाश्वत रूप का दर्शन कर सके। समझे? अगर ब्रह्मज्योति श्रेष्ठ होती तो उसी में संतुष्ट हो जाते ना। कहते ये हटाइए, अपने चेहरे को दिखाइए। यानी भगवान का अनुभव करना ये ब्रह्मज्योति के रियलाइजेशन से श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति ब्रह्मज्योति देख रहा है वह उसको देखना नहीं चाहता है, वह भगवान के मुख को देखना चाहता है। अब तो क्लियर हुआ? ये हटाओ, सब देखने दो। जैसे मंदिर में खड़े होते हैं, कोई लंबे प्रभु जी सामने आ गए तो क्या भाई थोड़ा हटिए, भगवान को देखने दीजिए। अग्रीड? कभी कभी पुजारी भी थोड़ा आगे आ जाता है, थोड़ा भाई हटो यार, भगवान को देखने दो। ये है ना? तो आप समझ रहे ना बात? तो ब्रह्म ज्योति में भक्त को इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज देयर इज नो रेसिप्रोकेशन। यू सी कृष्णा, यू बिकम हैप्पी। जब तक मनुष्य भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति से मय सेवा के लिए अनिवार्य है कि भक्ति का कोई ग्रहण करता हो तथा भक्त हो जो भक्ति करता हो। ब्रह्म ज्योति कैसे आपके फल को स्वीकार करेगी? कभी ब्रह्म ज्योति ने बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति? तो भगवान बोल रहे हैं ना, समझ में आ गया होगा।
भक्ति इज ओनली डन फॉर अप टू अ पर्सन। भगवान एक व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। भक्ति के द्वारा ब्रह्म सिद्धि ही भगवान का साक्षात्कार है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, ब्रह्म सिद्धि मतलब अपना जो संबंध है उसको अनुभव करना भगवान से। भगवान के शरीर की तेजस्वी किरणों का ज्ञान हो जाना ब्रह्म सिद्धि की पूर्णावस्था नहीं है। सबको समझ रहे हैं? न ही परम पुरुष के परमात्मा स्वरूप का दर्शन ही पूर्ण है, क्योंकि वहां पर भी सेवा की वृत्ति नहीं होती, केवल ये देखता है कि परमात्मा है मेरे हृदय में है। जैसे आप जैसे आप हवाई जहाज में बैठो तो कोई व्यक्ति बगल में बैठा है तो उसे आप प्रेम करते हैं। आप ये जान रहे हैं कि मेरे बगल में बैठा है, बल्कि मैं बस का उदाहरण दूंगा। मैं इस बार बस से आया तो एक व्यक्ति इतना मोटा, वो भी गवर्नमेंट बस, ऐसे फैल के बैठा, मैं तो एकदम मतलब पिच गए ना, जस्ट यू डोंट लाइक हिम। तो आप किसी को देख रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे प्रेम कर रहे हैं। और कोई पत्नी किसी की बैठी हो तो अपना गर्दन भी रख देती है कि नहीं? तो प्रेम कर रहे हैं, वहां तो प्रेम है ना भाई। बच्चे गोद में लेते, बच्चे को तो गोद में बिठाते हैं, बहुत अच्छी बात। बच्चे से संबंध वेरी नाइस, इट्स रियली नाइस। अगर वो आदमी कहता कि मैं आपकी गोद में बैठूं मैं बताऊंगा मैंने पैसे दिए, मैं तेरे गोद में बिठाऊंगा? नहीं नहीं। तो कोई आपके बगल में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे प्रेम कर रहे हैं। तो परमात्मवादी को परमात्मा का अनुभव होता है, लेकिन प्रेम का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए भगवान से जो प्रकट होने वाला सुख है उसका अनुभव नहीं करते। बेसिकली वो अंततोगत्वा परमात्मा में लीन होना चाहते हैं। लेकिन भक्त भी भगवान को देखते अपने हृदय में, बट विद लव, प्रेमांजन चुर इत्यादि। ठीक है। न ही परम पुरुष के परमात्मा स्वरूप का दर्शन ही पूर्ण है, क्योंकि भगवान अखिलात्मा है, वो परमात्मा है। जो भगवान, समझे, भगवान परमात्मा है, मतलब भगवान का एक अंश ब्रह्म ज्योति है, भगवान का एक अंश परमात्मा है। तो भगवान कुछ बचे ना? क्या क्या परपट है प्रपात को, मजा आ गया। समझे बात? भगवान का एक अंश ब्रह्म ज्योति है, लाइट। जैसे सूर्य देवता का एक अंश है सूर्य की रोशनी, उनका एक अंश है सूर्य का गोला, लेकिन फिर भी बचे ना कुछ रियलाइजेशन। यस, कुछ भी रिलेशन बच गया ना वहां पे। जो भगवान का साक्षात्कार करता है वे अन्य रूपों यथा परमात्मा रूप तथा ब्रह्म रूप का भी दर्शन करता है, और संपूर्ण साक्षात्कार ही ब्रह्म सिद्धि है। संपूर्ण साक्षात्कार मतलब भगवत साक्षात्कार। कोई प्रश्न है तो मैं ले लेता हूं एंड देन स्टॉप। मुझसे जाने अनजाने में हमेशा ये अपराध हो जाता है, जिनको नहीं बताना चाहिए उनको भी मैं बताने लगती हूँ, कीपिंग होप्स इन माई माइंड दैट दिस माइट स्ट्राइक हिज माइंड। इट्स ओके, इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, लेकिन हम भी ऐसा कर ही देते हैं। लेकिन भारतीय लोग इतना जनरली इतना गुस्सा नहीं होते अगर भगवान की महिमा बताते हैं, कभी कभी सुन लेते हैं। उन्हें तो ये दिक्कत है कि 16 राउंड क्यों करना है, 3 बार बोलो भगवान का नाम, बस 3 बार ना। 16 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, कितना है? नहीं 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 सेट मार रहे हैं ना हम लोग। 6 का सेट मारा, 6 का मारा, 12 और 4, 3 बार बोला, और कुछ नहीं है। ओके, राधा शर्मा माता जी ने कुछ नहीं किया। सो आई होप एवरीवन इज हैप्पी। कल का बड़ा सुंदर श्लोक है भाई। इतनी अच्छी भक्ति है तो भक्ति मिलेगी कैसे ना? तो उसमें लिखा है आगे कि भक्तों की संगत से, बट वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो। मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न नहीं, विल स्टॉप इट नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।